बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरे अज़ीज़ साथियों, आज की मजलिस में मुसाफिर के मुतालिक कुछ मसाइल आपके सामने बयान करना है कि शरीयत ने, मज़हब इस्लाम ने इंसान के मिजाज की, उसकी तबीयत का कितना ख़याल रखा है कि एक इंसान सफ़र में है तो सफ़र की वजह से उसको तकलीफ़ों का, मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ज़हनी एतबार से भी इंसान थोड़ा परेशान रहता है। तो शरीयत ने इंसान के मिजाज की, तबीयत का ख़याल करते हुए अहकाम में तख़फ़ीफ़ फरमा दी कि जो 4 रकात वाली नमाज़ें फ़र्ज़ नमाज वो क़स्र हो जाएगी 2 रकात, यानी ज़ोहर, अस्र, ईशा। ये 4 रकात वाली नमाज़ों के बारे में हुक्म ये कि वो 2 रकात नमाज़ पढ़ेगा और फ़र्ज़ की फ़जर की नमाज़, मग़रिब की नमाज़, वित्र की नमाज़ ये अपने हालत पर बाकी रहेगी। और रमज़ान है तो कुरान करीम कहता है फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। इंसान रमज़ान का महीना है, मरीज़ है या मुसाफिर है, सफ़र की हालत में है, रोज़ा रखना दुश्वार हो रहा है तो उसको रुख्सत, इजाज़त है, चाहे तो रोज़ा रख सकता है तो रख ले, अगर रोज़ा ना रखता है तो बाक़िया दिनों में ईद के बाद उसकी क़ज़ा कर लेगा, गुनहगार नहीं होगा। जुमा की नमाज, ईदैन की नमाज, क़ुरबानी उस पर वाजिब नहीं, मुसाफिर पर। ये तमाम सहूलतें शरीयत ने इंसान की मिजाज को सामने रखे हुए शरीयत ने हुक्म दिया है। इसी तरीके से सफ़र चाहे दीन के एतबार से हो, चाहे दुनिया की खातिर हो, दोनों सूरतों में उसको ये तमाम रुख्सतें व क़स्र के अहकाम नाफिज होंगे। एक बंदा वो है जो जमात में निकला हुआ है सफ़र के लिए, तो वो भी रुख्सत का, क़स्र की, उसकी नमाज में भी क़स्र आएगी। उम्रे के लिए जा रहा है, हज के लिए जा रहा है, ये दीन का सफ़र है। एक बंदा कारोबार की नीयत से जा रहा है सफ़र करके, तो वहाँ भी ये मसला है कि वो भी क़स्र करेगा। ये नहीं कि सिर्फ दीन के सफ़र के लिए जाए तो क़स्र का मसला, दुनियावी कारोबार के लिए जाए तो क़स्र नहीं, हर सूरत में। यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके मसलक को हम फॉलो करते हैं, जिनके मसलक पर हम ज़िंदगी गुजारते हैं, वो इमाम साहब फरमाते अगर सफ़र मासियत का है, गुनाह का सफ़र है, उसमें भी क़स्री होगी। कि एक बंदा चोरी की नीयत से एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है तो इमाम साहब फरमाते उस सूरत में भी 4 रकात वाली नमाज 2 रकात ही पढ़ेगा। कुरान करीम कहता इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि नमाज बुराई से रोकती है, गुनाह से रोकती है। अब अगर 2 रकात उस पर भी आएगी, 2 रकात ही पढ़ लेगा तो हो सकता है नमाज की बरकत से बुराई को छोड़ दे, गुनाह से बाज आ जाए। तो खैर ये सफ़र शरी, एक तो सफ़र होता है कि भाई सफ़र के माने आते हैं कि घर से निकलना, मुतलक आदमी उसको सफ़र कहेंगे। लेकिन एक सफ़र शरई जिस पर शरीयत के अहकाम नाफिज होते हैं, 4 रकात वाली नमाज से 2 रकात हो जाती है, उसको सफ़र शरई कहते हैं। उसकी एक मिक़दार है, उसकी हदूद उलमा इकराम ने बयान किए कि अपने शहर से, अपने गांव से, अपनी आबादी से इंसान अगर 78 किलोमीटर, 78 किलोमीटर का सफ़र का इरादा करके निकला तो अब वो सफ़र शरई कहलाएगा, मुसाफिर कहलाएगा शरीयत की नज़र में। अब उस पर 4 रकात वाली नमाज 2 रकात आएगी। कभी ऐसा होता है किसी जगह इंसान जा रहे हैं, वहाँ जाने के 2 रास्ते, एक रास्ता ट्रेन का है, एक रास्ता आदमी अपनी कार लेके बाई रोड निकला। एक ही 2 शख्स सूरत से निकले एक जगह जाने के लिए, एक ट्रेन से जा रहा है, दूसरा अपनी गाड़ी लेकर जा रहा है। जो ट्रेन से जा रहा है वो 60 किलोमीटर उसका होते हैं, 60 किलोमीटर पर पहुंचा, और जो अपनी गाड़ी लेकर जा रहा है बाई रोड गया तो उसके किलोमीटर हो रहे हैं 78 किलोमीटर, 78 किलोमीटर हो रहे हैं। दोनों जा रहे हैं, सूरत ही से दोनों निकले हैं, दोनों पहुँचे भी एक ही जगह पहुँचे, लेकिन एक ट्रेन से गया
जो ट्रेन से गया, आमतौर पर ट्रेन के किलोमीटर कम होते हैं क्योंकि वो पटरियाँ इस तरह से बिछाने की कोशिश करते हैं कि कम हो। अब वो 60 किलोमीटर और यहाँ से ये जो बाई रोड निकला ये 78 किलोमीटर। तो जो शख्स ट्रेन से सफ़र करके गया है वो मुकम्मल नमाज पढ़ेगा, वो मुसाफिर नहीं कहलाएगा। और जो बाई रोड निकला है, अपनी गाड़ी लेके गया है, या बाई रोड निकला है, कार में गया है, बाइक पर गया है, उसके 78 किलोमीटर हो रहे हैं, तो ये शख्स शरई एतबार से मुसाफिर कहलाएगा, वहाँ पहुँचकर वो कसर करेगा। ऐसे एक और मसला है कि भाई दो शख्स एक जगह पर जाने के लिए निकले और वहाँ जाने के दो रास्ते, एक करीब का रास्ता, एक दूर का रास्ता। इंसान ने करीब के रास्ते को छोड़कर थोड़ा घूम के चक्कर लगा के दूर के रास्ते से वहाँ पर पहुँचा। करीब के रास्ते से पहुँचते हैं तो 60 किलोमीटर पर पहुँच जाते हैं, लेकिन इसने दूर से चक्कर लगाकर वहाँ पर पहुँच रहा है, दूर वाला रास्ता इख्तियार किया जो 78 किलोमीटर बन जाता है। तो अब ये मसाफत का एतबार है, उसका 78 किलोमीटर हो जाते हैं। ये शरीयत की नज़र में मुसाफिर है, ये 4 रकात वाली नमाज 2 रकात नमाज पढ़ेगा। और ये 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब है, ऐसा इख्तियार नहीं। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जो सफ़र में जाने के बाद भी भाई 2 रकात कैसे हम पढ़ें, हम तो अपने घर पर 4 रकात ही पढ़ते हैं, तो यहाँ भी हम 4 रकात ही पढ़ेंगे। शरीयत के मिजाज को हम अपने नफ्स को इस्लाम के शरीयत के ताबे करें, ना कि शरीयत के अहकाम को अपने नफ्स के हम ताबे करें। तो शरीयत का हुक्म है ये 2 रकात क़स्र करना वाजिब है। अगर कोई 4 रकात नमाज पढ़ेगा गुनहगार होगा। उसकी 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये कि मुसाफिर है, 2 रकात नमाज थी लेकिन इसने 4 रकात नमाज पढ़ी। मुसाफिर के लिए दूसरी रकात में बैठना यह कायदा अखीरा है जो फ़र्ज़ का दर्जा रखता है। वो दूसरी रकात में बैठा, कायदा अखीरा किया, अत्तहियात पढ़ के तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया। अगर उसे पता है कि मैं मुसाफिर हूँ, मुझे 2 रकात नमाज पढ़नी है, फिर भी वो तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, 4 रकात पढ़ रहा है, तो वो शख्स गुनहगार होगा। और उसको नमाज का, अगर उसने आखिर में सजदे सहव नहीं किया है तो नमाज का लौटाना पड़ेगा, नमाज का इआदा करना पड़ेगा। और उसने क्या छोड़ा, एक तो उसकी गलती नमाज में ये कई वाजिबात को वह तर्क करने वाला, छोड़ने वाला कहलाएगा। एक तो ये कि क़स्र करना, 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब था, उसको तर्क कर दिया। दूसरा ये कि कायदे अखीरा में अत्तहियात तशहुद के बाद कायदे अखीरा में फ़ौरन सलाम फेराना चाहिए था, तो फ़ौरन सलाम फेरना चाहिए, उसने सलाम को फेरने में ताख़ीर की, दूसरा वाजिब छूटा। तीसरा वाजिब ये कि उसने नफल नमाज के लिए, जो नफल नमाज के लिए पहली 2 रकात फ़र्ज़ हो जाएगी, दूसरी 2 रकात नफल नमाज हो जाएगी। नफल नमाज के लिए नई तकबीर तहरीमा कहना चाहिए था, उसने उसी फ़र्ज़ की तकबीर तहरीमा के साथ उसने नफल शुरू कर दी, नफली की तकबीर तहरीमा को उसने छोड़ दिया। और फ़र्ज़ नमाज के साथ नफल नमाज को मिला देना ये अलग वाजिब है, ये अलग गुनाह है। तो ये तमाम वाजिबात के तर्क करने वाला कहलाएगा। ये ऐसा ही है बिल्कुल कि एक शख्स है, फ़जर की 2 रकात नमाज है। अब अगर कोई इंसान फ़जर की 2 रकात के बदले 4 रकात नमाज पढ़ेगा, बिल्कुल इसी तरह वो शख्स जो सफ़र में असरी की, ज़ोहर की, इशा की 2 के अलावा 4 पढ़ता है। लेकिन एक मसला वो है कि इंसान भूल ही गया कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़नी, उससे याद है कि मैं मुसाफिर हूँ, जहन में ये बात निकल गई कि मुझे 2 रकात ही नमाज पढ़नी है। कायदे में दूसरी रकात में बैठा और तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, तीसरी रकात पढ़ ली। चौथी रकात में उसको याद है कि मैं तो मुसाफिर था, 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए थी, तो आखिर में सजदे सहव कर लेगा, उसकी नमाज हो जाएगी। और पहली 2 रकात फ़र्ज़ हो जाएगी, दूसरी 2 रकात नफल हो जाएगी। और अगर तीसरी सूरत ये कि दूसरी रकात में कोई इंसान बैठना ही भूल गया, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी दूसरी रकात में बैठना भूल जाता है, तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, तो आम नमाज़ों में यह है कि अगर 4 रकात वाली नमाज है या 3 रकात वाली नमाज है, तो अगर पहले कायदा इंसान भूल गया तो पहला कायदा वाजिब होता है। अब अगर वो भूल गया, खड़े हो गया, तो आखिर में सजदे सहव कर लेगा, उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन ये मुसाफिर है, दूसरी रकात में इसका कायदा फ़र्ज़ था, आखिरी कायदा था, वो बैठना भूल गया, तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, तीसरी रकात भी पढ़ ली, चौथी रकात भी पढ़ ली, फिर उसको याद आया कि मुझे तो दूसरी रकात में बैठना था। अब ये सजदे सहव भी करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि इसका फ़र्ज़ छूटा है, वाजिब नहीं छूटा है।
दूसरी रकात में बैठना उसके लिए फ़र्ज़ था, कायदे अखीरा था, वो उससे छूटा है। अब सजदे सौ से उसकी नमाज अदा नहीं होगी, बल्कि 4 रकात पर सलाम फेर देगा, ये 4 नफल हो जाएगी। उसके बाद 2 रकात अलग से उसको दोबारा पढ़नी होगी। तो ये क़स्र का मसला जो है मुसाफिर के लिए। अब ये क़स्र कब शुरू होगी कि एक इंसान के 78 किलोमीटर पार करने के बाद आदमी क़स्र पड़ेगा, जाते वक्त या आते वक्त भी क्या मसला है? तो जैसे वो अपने शहर से बाहर निकल गया, बस्तियों से उबूर कर गया, अपने गांव है देहात का रहने वाला अपने गांव से बाहर निकल गया, तो क़स्र शुरू हो जाएगा। पूरा 78 किलोमीटर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, इरादा तो उसका 78 किलोमीटर के बाद है। जैसे सूरत शहर को उसने पार कर दिया, अब अगर वो नमाज़ पढ़ रहा है तो 4 रकात वाली नमाज 2 रकात नमाज पढ़ेगा। वापसी का भी वही मसला है कि अगर सफ़र करके वो वापस आ रहा है तो जैसे 78 किलोमीटर के अंदर आ गया तो वह नमाज को क़स्र करना छोड़ दे, ऐसा नहीं, बल्कि जैसे 78 किलोमीटर अंदर आने के बाद भी वो क़स्र करेगा। अगर अपने शहर से बाहर है वहाँ तक क़स्र करेगा, जैसे शहर में दाखिल हो गया, बस्ती में दाखिल हो गया, गांव में दाखिल हो गया, अब ये पूरी नमाज पढ़ेगा। इसी तरीके से एक जुज़िया मैंने इससे पहले भी शायद आपको सुनाया था। फतवा काजी खां फतवे की एक बहुत बड़ी किताब है, मुफ्तियान किराम उलमा किराम अपने मुताले में उसको रखते, उसमें से फतवा भी देते हैं। फतवा काजी खान में एक मैंने मसला पढ़ा था, बड़ा अजीब व गरीब मसला है। वो मसला ये कि एक शख्स अपने घर से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के निकला सफ़र के लिए। वो सफ़र से निकल गया, ज़ोहर अपनी बस्ती से बाहर निकल गया, और बस्ती के बाहर निकला तो असर का वक्त शुरू हो गया। अब उसने वहाँ सफ़र में असरी की 2 रकात नमाज पढ़ी। अभी असरी का वक्त बाकी है कि उसको याद आए कि मैं तो अपना कोई ज़रूरी सामान अपने घर भूल कर आ गया। फिर वापस वो अपने घर आया, बस्ती में दाखिल हुआ, अभी असरी का वक्त बाकी है, गुरूब नहीं हुआ है। फिर जैसे बस्ती में दाखिल हुआ उसको याद आया कि मैंने ज़ोहर और असरी की नमाज़ तो बग़ैर वज़ू के पढ़ी है, वज़ू के बग़ैर ही पढ़ी, वज़ू ही नहीं किया था। तो जाहिर सी बात है ज़ोहर की नमाज़ को भी लौटाना पड़ेगा, असरी की नमाज़ को भी लौटाना पड़ेगा। उसने ज़ोहर की नमाज़ अपने घर में 4 रकात पढ़ी थी, और असरी की नमाज़ उसने सफ़र में बस्ती से बाहर निकल गया तो 2 रकात पढ़ी थी। तो अब ये अपने घर पर आया, उसको पता चला कि मैंने दोनों नमाज़ें बग़ैर वज़ू के पढ़ी थी, दोनों नमाज़ों को लौटाना पड़ेगा। तो ज़ोहर को कितनी लौटाएगा और असरी की कितनी लौटाएगा? ज़ोहर की 2 रकात नमाज लौटाएगा। हालांकि ज़ोहर की पढ़ी थी 4 रकात और असरी की पढ़ी थी 2 रकात, लेकिन जब वो अपने घर आ गया तो अब यहाँ पर वो ज़ोहर की 2 रकात नमाज लौटाएगा, क़ज़ा करेगा। ज़ोहर का वक्त निकल गया, उसकी 2 रकात लौटाएगा और असरी की नमाज 4 रकात पढ़ेगा। वजह ये कि उसने ज़ोहर की नमाज अपने घर में पढ़ी थी, अपने घर में पढ़ के अपने घर से निकल गया, तो ज़ोहर के आखिरी वक्त में वो मुसाफिर हो चुका था। ज़ोहर के आखिरी वक्त में वो मुसाफिर हो चुका था, सफ़र में हो गया, अपने घर से निकल गया, तो लिहाजा आखिरी वक्त का एतबार होता है। और असर में उसने सफ़र की हालत में 4 रकात पढ़ी थी। जब फिर अपने वापस अपने घर किसी सामान को लेने के लिए आया तो अभी असर का वक्त बाकी है। तो असर के वक्त बाकी होने के बावजूद वो अपने घर पर है, उसका सफ़र नहीं है, और ज़ोहर के आखिरी वक्त में वो सफ़र में था, लिहाजा ज़ोहर की 2 रकात नमाज लौटाएगा, असरी की वो 4 रकात नमाज लौटाएगा। इसी तरीके से एक मसला ये कि अगर मियाँ बीवी दोनों सफ़र कर रहे हैं तो इस सूरत में नीयत का एतबार शोहर का होता है। शोहर जो नीयत करेगा वो बीवी शोहर के ताबे होती है। इकामत के मुस्तकिल शराइत है कि एक आदमी मुसाफिर है, अगर वो कहीं ठहरता है तो वह इकामत कितने दिन की करे, उसको आइंदा के मजलिस में इकामत के मुस्तकिल मसले बयान किए जाएंगे। आज यहाँ पर सिर्फ इतना मसला समझिए कि भाई बीवी और मियाँ बीवी दोनों अगर सफ़र कर रहे हैं तो बीवी शोहर के ताबे होती है। सफ़र की नीयत में, इकामत की नीयत में शोहर की नीयत के एतबार होगा, बीवी की नीयत के एतबार नहीं होगा। वो अलग बात है, आज हकीकती ज़िंदगी में शोहर बीवी के ताबे होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन शरीयत के एतबार से बीवी शोहर के ताबे होती है। लेकिन हकीकी ज़िंदगी में बीवी जो कहे वही होता है। ऐसे कई वाक़यात भी किताबों में लिखे। एक मुख्तसर हिकायत लतीफ़ा भी आपको सुना दूँ कि एक बादशाह के पास एक मछरा, बड़ी अजीब गरीब मछली उसके पास आई।
उसने सोचा कि इतनी अजीब व गरीब मछली है, इसकी कीमत कौन देगा, बादशाह के नज़र कर देता हूँ, वहाँ से बड़ा हदिया मिल जाएगा। तो बादशाह के पास गया, बादशाह को नजराना पेश किया। जब बादशाह ने देखा इतनी अजीब व गरीब इतनी खूबसूरत मछली, 1000 दिरहम उसको अता कर दिए। बादशाह बेगम के पास लेकर गया, बीवी के पास के देखो ये कितनी खूबसूरत और कितनी अजीब व गरीब मछली लाया। बीवी ने सबसे पहले ये पूछा कि इसका हदिया कितना दिया। आजकल भी यही होता है, शोहर बड़े दिल से कोई तोहफ़ा लेकर हदिया लेकर जाते हैं कि बेगम खुश होगी। उसको देखने से पहले बीवी पूछती कितने की लाए। अगर कीमत ज़्यादा है तो फिर जज़ाकल्लाह और शुक्रिया, थैंक यू के अल्फाज नहीं मिलेंगे, बल्कि कुछ और अल्फाज सुनने को मिलते हैं। तो वहाँ भी बेगम ने पूछा कि इसका हदिया आपने कितना दिया, कि 1000 दिनार। कितनी सी मछली के लिए इतने ज़्यादा दे दिए तुमने, इसको वापस करो, नहीं चाहिए ऐसे मछली, और वो दिरहम वापस ले लो। वो बादशाह है, वो अपनी बेगम को समझा रहे कि मैं बादशाह हूँ और मेरे लिए हदिये को लौटाना वापस लेना मेरी शान के ख़िलाफ़ है। लेकिन बीवी के आगे किसी की चलती नहीं, बादशाह पर भी हुकूमत तो उसकी बीवी की होती है। तो खैर मजबूरन वहाँ पे भी वो हार गया। उसको बुलाया दूसरे दिन, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई कि पता नहीं क्यों बादशाह ने बुलाया आज। दिल ही दिल में सोच रहा है पता नहीं क्या होगा। जब बादशाह ने बुलाया तो बीवी से मशवरा किया था, भाई कैसे लूँ वहाँ से कोई तरीका, ये सारे हीले बहाने तो औरतों के पास ही होते हैं। तो बीवी ने हीला बताया कि एक काम करना, उसको पूछना ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो कहे कि नर है तो कहना मुझे मादा चाहिए, तेरी मछली ले, मेरा हदिया दे दे। वो कहे मादा है तो कहना मुझे नर, नर है तो मादा लौट जाएगी। वो आया, बादशाह ने कहा कि मछली नर है कि मादा है। उसने एक तालिब इल्म की ज़ुबान से, ये किनारे पर कुछ तालिब इल्म मदरसे के बच्चे बातें कर रहे थे मीरास के मुतालिक कि लड़के को इतना मिलेगा, लड़की को इतना मिलेगा। और एक तालिब इल्म कह रहा था कि उस्ताद ने बताया कि भाई लड़के को इतना मिलेगा, लड़की को इतना मिलेगा, लेकिन जो मुखन्नस होते हैं, जो हिजड़े होते हैं, उनको क्या मिलेगा वो तो बताया नहीं। तो ये अल्फाज उसने तालिब इल्म की बात सुनी थी। अब बादशाह ने पूछा कि मछली नर है कि मादा है। तो उसने कहा कि ये तो अजीब मसला है। उसने कहा बादशाह सलामत, ये तो ना नर है ना मादा, ये तो मुखन्नस है। बादशाह भी खुश हुआ कि 1000 दिनार और लेकर चला गया, बेगम के साथ और झगड़ा कर लेंगे। तो खैर मैं ये कह रहा था कि भाई शरीयत के एतबार से बीवी शौहर के ताबे होती। अब अगर मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी दोनों बॉम्बे घूमने के लिए गए और मुसाफिर हो गए, 78 किलोमीटर के आगे चले गए, और शौहर कहता है कि हमें यहाँ पर 3 दिन रहेंगे, और बीवी कह नहीं मुझे तो यहाँ 15 दिन ही रहना है, 15 दिन रहेंगे। तो गोया 3 दिन शौहर कह रहा है, उसका मतलब ये कि अगर 15 दिन से कम अगर आप मुसाफिर कहीं ठहरने की नीयत करता है वो तो 2 रकात नमाज पढ़ेगा। अगर वो 15 दिन या उससे ज़ायद ठहरने की नीयत करता तो उसका मतलब ये है कि वो पूरी इत्माम करेगा, 4 रकात नमाज पढ़ेगा। शौहर नियत कर रहा है हमें 3 दिन रहना या 5 दिन रहना, बीवी कह रही 15 दिन रहेंगे। तो आप क्या करेंगे? क्या शौहर 2 रकात पढ़ेगा, बीवी 4 रकात नमाज पढ़ेगी? नहीं, तो बीवी शौहर के ताबे। अगर शौहर ने 5 दिन यानी 15 दिन से कम ठहरने की नीयत की तो बीवी शौहर की नीयत के ताबे होगी, बीवी की नीयत का कोई एतबार नहीं होगा। और बीवी शौहर जो कसर करेगा तो बीवी को भी कसर करना पड़ेगा। ये सफ़र के बेशुमार मसाइल उलमाए किराम ने बयान किए, मुस्तकिल किताबें लिखी हुई और बड़े बारीक से बारीक मसाइल है। तो इसके मसाइल और भी बहुत ज़्यादा है कि नीयत किस तरह से करना है, इकामत की नीयत कैसे मोतबर होगी। ऐसे ही जो हाजी हज के लिए जाते हैं वहाँ मक्का में, मीना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में नमाज़ों के मसाइल क्या है, मदीनतुल मुनव्वरा में वहाँ नमाज़ों के मसाइल क्या है, जमात का मसला क्या है, बेशुमार मसाइल है। इंशाअल्लाह बक़िया नमाज़ों को, मसाइल को, सफ़र के मसाइल को आइंदा के मजलिस में बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग़।